हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का केमिकल क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कि मैटर जो है, हम लोग पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि मैटर 5 तरह का होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ लिया था और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था वो हम लोग कर लेते हैं कवर: कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देखिए सॉलिड जो होता है उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, उस प्रोसेस को। उसी तरीके से गैस को लिक्विड में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, और गैस से सॉलिड जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो अगर सॉलिड से अगर कोई चीज़ डायरेक्ट गैस बन रहा है तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलते हैं डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड जाने को हम लोग बोलते हैं हीटिंग या फ्यूजन बोल सकते हैं इसको, फ्यूजन। लिक्विड से गैस जाता है तो इवापोरेशन या वेपोराइजेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड से अगर सॉलिड हो जाए तो सॉलिडिफिकेशन, और गैस से कोई चीज़ लिक्विड बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो अभी हम लोग इसको कवर कर लिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि मेटल जो है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, एक होता है मिक्सचर। और हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा एलिमेंट, एक हो जाएगा कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है: होमोजेनस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनस। एलिमेंट जो होता है वो 3 तरह का होता है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 भागों में बांटा जा सकता है एलिमेंट को। पहला हो जाएगा मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड। कंपाउंड 2 तरह का होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक। होमोजेनस मिक्सचर को भी बोला जाता है सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनस मिक्सचर 2 तरह का होता है। एक हो जाएगा सस्पेंशन और एक कोलोइडल्स। तो ये हमने देखा मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस पहले क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होता है जो एक ही तरह का कंपोनेंट से बना होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन
टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन, उसके बाद और भी हो सकता है ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कुछ इस टाइप का होगा। सारा पार्टिकल्स क्या है, एक ही तरह का है। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस। अगर कुछ मान लीजिए ऐसा है, ये कोई सब्सटेंस है जिसमें एक तरह का ए तरह का भी पार्टिकल है और बी तरह का भी पार्टिकल है। टाइप ए और टाइप बी तरह का इसमें पार्टिकल्स है, तो ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। और आगे देखते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंसेस हो गया, और इसके बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हम लोगों ने देखा जा रहा है एलिमेंट्स ना, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही तरह का एटम से बना होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। इसको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, फर्दर सिंप्लीफाइड। कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय फिजिकल मेथड्स, या ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया एलिमेंट। अब एलिमेंट जो होता है तीन तरह का होता है। हम लोग देखा कि मेटल, तो बचपन में हम लोग मेटल का डेफिनेशन हम लोग पढ़ा था, जो डक्टाइल होता है, ठीक है, मेलेबल होता है, इस टाइप का। तो अब हम लोग दूसरा डेफिनेशन थोड़ा देखने जा रहे हैं। वो क्या है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। केमिकल रिएक्शन में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और केटायन बनता है। जैसे कि कोई मेटल एटम है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और केटायन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेटल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितना आयरन है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स का एग्जाम्पल हो गया ये। उसी टाइप से अब नॉन मेटल देखा जाए, नॉन मेटल्स क्या होता है, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लेता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो बन जाएगा N3-। तो ये हो गया नॉन मेटल। एलिमेंट मेटल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स देता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो वो हो गया नॉन मेटल। अब मेटलॉइड क्या होता है, तो मेटलॉइड होता है जो जिसका प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल का शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का शो करता है। हैव प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ some properties of metals and
नॉन मेटल्स बोथ। एग्जाम्पल के लिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हम लोगों ने देखा अभी तक क्या, पहले हम लोग देखे कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको इनका इंटर कन्वर्जन देखा कि सॉलिड से लिक्विड अगर बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो उसको वेपोराइजेशन या फिर एवापोरेशन कहते हैं। और गैस से लिक्विड बन रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से अगर गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन। गैस से अगर सॉलिड बन रहा है तो डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन बोलते हैं इसको। उसके बाद हम लोग देखा कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि मैटर है उसको प्योर सब्सटेंसेस में बांट सकते हैं और मिक्सचर में बांट सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड जो होता है दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर दो प्रकार का होता है, सस्पेंशन, कोलोइडल्स। उसके बाद हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जाना कि क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होता है जो एक ही तरह का कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल और देख सकते हैं जिसमें ए बी पार्टिकल है, 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 ए बी पार्टिकल है। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंसेस होगा क्योंकि सारा पार्टिकल्स कैसा है, सेम है, सारा ए बी है। तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में देख लिया हमने। एलिमेंट के बारे में देखा, एलिमेंट के बारे में देखा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। उसके बाद हम लोग मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसका अंतर टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, मेटल, नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पहले अगर अपीयरेंस के बारे में बात करें तो अपीयरेंस क्या होता है, मेटल जो होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है, डल होता है। ठीक है, इसमें चमक नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट आयोडीन। दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम लोग उसको तार बना सकते हैं, पतला खींच के अगर खींचेंगे उसको तो पतला सा तार टाइप का बन जाएगा। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होता है, तार जो होता है वो मेटल्स का बनता है, तो डक्टाइल होता है। डक्टाइल नॉट डक्टाइल, इसका डक्टाइल नहीं होता है। अच्छा, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड होता है। आगे देखते हैं मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। अब मेलिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स जो होता है मेलिएबल होता है। मेलिएबल्स का मतलब क्या बोला जाए, मेलिएबल का मतलब होता है कि उसको अगर पीटा जाएगा मेटल का टुकड़े को तो वो क्या होगा, वो पतला पतला शीट बन जाएगा। मेलिएबल, नॉट मेलिएबल। तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा, दूसरा, तीसरा देखते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ उसको अगर ठोका जाए तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे घंटी को अगर मारते हैं तो कैसा वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल से बना होता है, तो मेटल्स में सोनोरिटी होता है, मेटल्स आर सोनोरस और नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स जो होता है नॉट सोनोरस, नॉन सोनोरस या नॉट सोनोरस।
पांचवा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, स्टेट जनरली मेटल्स होता है, जनरली सॉलिड होता है, एक्सेप्ट क्या, ब्रोमीन नहीं, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। और नॉन मेटल जो होता है सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड भी, लिक्विड भी। लिक्विड का एक एग्जांपल है ब्रोमीन, और गैस भी। गैस में तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस गैस का एग्जांपल हो गया। सॉलिड का एग्जांपल अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, ये सारे। तो हम लोग ने 5 प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद आगे प्रॉपर्टी देखा जाए, छठा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या आ जाएगा कि मेटल्स जो होता है वो लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है, उससे हीट कंडक्ट होता है। और आगे बढ़ा जाए, छठा सातवां अपीयरेंस देख लिया, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी, स्टेट, कंडक्टिविटी, और इतना सारे तो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। हम लोग रिएक्शन भी देख सकते हैं, लेकिन इतने प्रॉपर्टीज बहुत होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लोग देखा, मेटल नॉन मेटल का अपीयरेंस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी, स्टेट और कंडक्टिविटी। एक नेचर भी डाल सकते हैं, नेचर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है लोग, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया हमने, एलिमेंट के बारे में सारा पढ़ लिया, एलिमेंटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड क्या होता है। उसके बाद इनका डिफरेंस देख लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होता क्या है, तो कंपाउंड्स क्या होता है कि एलिमेंट्स, अगर हम लोग जब एलिमेंट जब मिलता है एक दूसरे से कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, तो वो लोग फिक्स प्रोपोर्शन में करता है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग बना देता है कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करता है किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लोग बना देता है क्या, कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने देखा जाए तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। लेकिन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन आइटम है, तो इसका टोटल मास हो जाएगा 2 और इसका मास 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, तो दोनों कंबाइन करता है ना, तो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा, 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा, तो ये बना देगा क्या, कंपाउंड।
तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा वाटर, वाटर और इसके बाद बहुत सारा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, फॉस्फिन एक्सेट्रा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और आप कहीं का भी पानी लीजिए, नदी का, समुद्र का या फिर नाला का या कहीं का, तो उसका सारा वहाँ पर पानी देखिएगा, उसका जो उसका मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। कहीं का भी पानी ले लीजिए, तो ये क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो इसीलिए ये क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड के बारे में हम लोग देखा कि जब एलिमेंट कंबाइन करता है फिक्स रेशियो में, तब वो बना देता है कंपाउंड। कहीं का भी पानी लेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उसका एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा मीथेन, इथेन, इथाइन, मतलब इथाइन हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारा होता है, अल्कोहल, ये सारे। अब लेकिन देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन है लेकिन ये भी नहीं है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स काउंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब लास्ट है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक को छोड़ के जितना भी बचा कंपाउंड वो सारे इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक को छोड़ के जितना भी कंपाउंड्स बच गया वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो कार्बन छोड़ के। कंपाउंड्स इन विच any element is present except carbon। ये कुछ बहुत बढ़िया डेफिनेशन नहीं हुआ, ये सारे इसमें काउंट हो सकते हैं जो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब नहीं था ना, लेकिन ये सब इसमें काउंट होगा। इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट काउंट होगा लेकिन। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल के लिए फॉस्फीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड को गैस में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ये सारा देखा। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन का पढ़ाई किया, तो इसमें मेटल के बारे में पढ़ाई किया हम लोग ने कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, फिर एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद मिक्सचर, इसमें होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर देखना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल्स देखना है। तो ये सारे बाद में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।